अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं एक और नए दिन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी, जब हस्बैंड चले जाते हैं ना, तो सबसे पहला काम मेरा होता है किचन में आके अपने लिए नाश्ता बनाना। क्योंकि जब हस्बैंड जा रहे होते हैं ना सुबह, उस वक्त तो इतना हर चीज़ मैस हुई होती है। और हफ्ते में से समझे 2-3 दिन तो मैं उठती भी नहीं हूँ, मतलब वो खुद ही निकल जाते हैं जब उन्हें अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। हाँ, जिस दिन वो लेट जा रहे होते हैं तो डेफ़िनेटली मैं उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उनको नाश्ता देती हूँ। लेकिन साथ साथ मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाता है इतनी जल्दी उठते ही साथ नाश्ता। बस वो जब निकलते तो उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, अपने नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो ये जो थे ना, मैंने शामी कबाब बना लिए थे 1-2 दिन पहले ही, फ्रीज़ हो चुके थे, तो मैंने सोचा उससे पैक करके रख दूँ। शामी कबाब को रखने के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी अपने नाश्ते की। सबसे पहले मैंने चाय रख ली थी। कभी मैं चाय पी लेती हूँ, कभी मैं बनाना जूस बना लेती हूँ, क्योंकि डेली तो चाय भी नहीं पी जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी है और एसिडिटी के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। खैर, एक रात पहले मैंने रोटी बनाई थी, तो कुछ रोटी बची हुई थी, 1 या 2 पीस, तो मैंने उसको अच्छे से ना थोड़े से ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया था। और जो शामी कबाब बनाए थे ना, मैंने आज उसी को नाश्ते के लिए सोचा यूज़ कर लेते हैं। रोटियां भी मैंने फ्राई कर ली थी अपने लिए, और साथ साथ क्या देखिए, मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। चाय बस मैं 1 कप ही बनाती हूँ। पहले तो अयान होता था तो ये ज़िम्मेदारी पूरी तरह से अयान की होती थी, सुबह के नाश्ते की मैं बिल्कुल फ्री होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा बिज़ी हो गया है, तो ये सब मुझे खुद करना पड़ता है। एक तरफ मैंने कबाबों को ढक के रख दिया था क्योंकि फ्रीज़ वाले थे ना, तो बस उसको थोड़ा सा ऑयल डाला और ढक के छोड़ दिया ताकि वो अंदर से सॉफ्ट हो जाए और गर्म हो जाए अच्छी तरह से। चाय भी रेडी हो चुकी थी, तो बस मैंने चाय को निकाला ताकि जब तक कबाब भी फ्राई हो जाए, और रोटी और चाय तो रेडी ही था। ये देखिए, कबाब ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, और बस कबाबों को प्लेट में निकाला और फिर मैं चली गई थी अपना नाश्ता करने के लिए, वहीं पर जहाँ पर बैठ के मैं आराम से अपने नाश्ते को अच्छी तरह से इंजॉय करती हूँ। नाश्ता कंप्लीट हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और नाश्ता कंप्लीट करने के बाद बस कुछ पेंडिंग काम थे, मतलब कुछ ड्रॉर्स वगैरह की क्लीनिंग करनी थी। और सबसे पहले मैंने आके रूम में थोड़ा सा बेडशीट को सेट किया, और इसके बाद है ना, मैंने सारे ड्रॉर्स जो है ना, जो साइड ड्रॉ है मेरा, सारे ड्रॉर्स तो नहीं, जो साइड ड्रॉ है वो, और जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना, उसके ऊपर का मिरर वगैरह भी काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था प्रॉपर्ली, तो बस मैं उसके साथ ही लग गई थी। अब ड्रॉर्स की क्लीनिंग करने के साथ साथ आज हम कुछ बातें कर लेते हैं। और वो बातें ये है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अल्लाह ताला की जो तकसीम की हुई चीज़ें हैं ना, जो अल्लाह ताला ने ख़ुद लोगों में बाँटी है, उस पे उन्हें बड़ा शिकवा होता है। जिसमें हम आज है ना, सबसे पहली चीज़ डिस्कस कर रहे हैं औलाद। औलाद जो है ना, ये ऐसी चीज़ है जो इंसान के अपने बस में है ही नहीं। चाहे बेटा हो या बेटी हो, ये जो भी देना है ना, ये अल्लाह ताला के ही बस में है, ये अल्लाह ताला के ही काम है। इवन अल्लाह ताला चाहे ना तो किसी को ढेरों औलादे दे दे, और वो चाहे ना तो किसी को औलाद से महरूम भी रखे। ये सारी जो तकसीम है ना, ये मेरे रब की तकसीम है, ये मेरे रब के काम है। अब अगर किसी के यहाँ बेटी होती है ना, तो वो ये डायरेक्टली यही ऑब्जेक्शन कर रहा होता है कि मेरे यहाँ बेटी क्यों हुई है, बेटा होना चाहिए था, या बेटा क्यों नहीं हुआ। जबकि ये शिकवा हम कर किससे रहे, हम ये सोचते ही नहीं हैं। इनडायरेक्टली तो ये शिकवा हम अल्लाह ताला से कर रहे होते हैं ना। हम बड़े वसूक के साथ, बड़े गुरूर के साथ ये कहते तो है कि हम अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब बेटी पैदा होती है तो हमारे शिकवे शिकायतें बज़ाहिर इनडायरेक्टली बहुत सारे लफ्ज़ों में, बेटा हो जाता तो अल्लाह पहला बेटा दे देता। क्यों भाई, अगर पहली बेटी हो गई है तो क्या हो गया, मेरे रब ने दी है, मेरे रब की तकसीम है ये। मेरा रब जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि पहला बेटा हो जाता, एक और बेटा हो जाता, बेटा क्यों नहीं हुआ। मतलब इस तरह की कितनी बातें हैं और कितनी जहालतें हैं जो आज भी हमारे माशरे में मौजूद है। और यूं हम कहने को बड़ी ढिठाई से, बड़े अपने आप को बड़ा महसूस कराने के लिए लोगों के सामने कहते रहते कि हमसे ज़्यादा तो अल्लाह को कोई मानता ही नहीं है, हम अल्लाह के ऊपर पूरा ईमान रखते हैं। लेकिन शिकवा भी हम उसी अल्लाह ताला से कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। कह तो हम उस औरत को रहे होते हैं बेचारी, जिसने उस बच्चे को पैदा किया होता है, और उसने पैदा वही किया होता है जो अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में रखा होता है।
जबकि इसके बरक्स हम देखें ना तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो औलाद है, जिन्हें अल्लाह ताला ने ना बेटी अता की है ना बेटा अता किया है, और अल्लाह ताला ने उन्हें इतना सब्र और इतना शुक्र अदा किया है कि वो रब की रज़ा में राज़ी है। तो उनके दिलों को भी बेतहाशा सुकून है, क्योंकि वो जगह जगह अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की जो नेमतें उनके पास मौजूद है ना, उसका सब्र और शुक्र करने के पहलू ढूंढते रहते हैं। अब इसके बरक्स अगर अल्लाह ताला ने किसी को 2 बेटियां दी है, 3 बेटियां दी है, या अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटे ही अता किए हैं और बेटी की हसरत में या बेटे की हसरत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई होती है, बस हर वक्त उनकी ज़ुबान से एक ही शिकवा होता है, 3 बेटी हो गई है, अल्लाह करे अब बेटा हो जाए। अल्लाह ताला ने 2 बेटे दे दिए, अल्लाह करे अब बेटी हो जाए। अरे यार, हमें उन लोगों को देखना चाहिए ना जिन्हें तो अल्लाह ताला ने ना बेटी दी है ना बेटे दिए, वो उसमें भी राज़ी और खुश है, सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की रज़ा में राज़ी है, और कितना सुकून से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें दुआ नहीं मांगनी चाहिए, या हमें हसरत नहीं करनी चाहिए, या हमें ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि दुआ करो मैं तुम्हें अता करूँगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला कुछ हमें नहीं अता करते हमारी दुआओं के बावजूद, तो उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। हमें उस हिकमत पे राज़ी होना है, उस रब की रज़ा में राज़ी होना है। सिर्फ मुंह से नहीं कहना है कि मैं अल्लाह ताला पे ईमान रखता हूँ या रखती हूँ, मेरा अल्लाह ताला पे बहुत यकीन है। बेशक फिर उस यकीन का भरम भी रखे, उस यकीन के भरम के साथ भी जिए। बस आज का जो मेरा टॉपिक था ना वो यही था कि अल्लाह ताला की तकसीम पे शिकवा क्यों, क्योंकि ये सारे काम तो अल्लाह ताला के ही है ना। ये है ही अल्लाह ताला की हिकमत कि वो जिससे चाहे जो कुछ अता करे। इस पे तो शिकवा बनता ही नहीं है। शिकवा तो उन कामों का बनता है जो हमें करने और हमसे नहीं हो पाते। नमाज़ पढ़नी है जो हमसे नहीं हो पाती, हम उसका कोई शिकवा नहीं करते। किसी की दिल आज़ारी करना, इसके लिए हम सबसे आगे आगे खड़े होते, हम उसका कोई शिकवा नहीं करते, जबकि ये सारे हमारे बस के काम है। इसमें अल्लाह ताला का कोई काम नहीं है कि वो तो नहीं हमारे दिल में ये ख्याल डालता कि हमें किसी की दिल आज़ारी करनी है, हमें किसी के सामने बदतमीज़ी करनी है, हमें नमाज़ें कज़ा करनी है, हमें रोज़े छोड़ने हैं। ये सारे काम तो हमारे हैं जो हम खुद पूरे नहीं कर पाते, पर हम अल्लाह ताला की रज़ा में, अल्लाह ताला की तकसीम में फ़ौरन शिकवा शुरू कर देते हैं। खैर, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो आप लोगों से बातें की, थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी क्योंकि टॉपिक ऐसा था कि मैंने देखा अल्लाह ताला से बहुत सारे लोग बहुत शिकवे कर रहे होते हैं, जो जो उन्हें अता किया गया होता है उस पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते, बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तो बस मेरा मकसद सिर्फ यही समझाना था कि भाई अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होना सीख ले, तो फिर अल्लाह ताला वो वहाँ से अता करता है जहाँ जहाँ से हमारी सोच भी नहीं होती है। और अगर हमारी बहुत सारी दुआओं के बाद, बहुत सारी चीज़ें मांगने के बाद भी हमें वो चीज़ अता नहीं होती ना, तो आखिरत में इसका एक मकाम अलग ही मिलता है हमें, और इंशाल्लाह मिलेगा, ऐसा नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है तो मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं है, बट मेरे रब की मर्ज़ी, मेरे रब की रज़ा, जो मेरा रब चाहे वो मुझे दे, जो ना चाहे वो ना दे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं दुआएं नहीं मांगती, मैं बहुत दुआएं मांगती हूँ, बहुत बातें करती हूँ अल्लाह ताला से, लेकिन दुआओं में अल्लाह ताला की रज़ा के साथ मांगती हूँ कि या अल्लाह, अगर तेरी रज़ा है मेरे इस काम में तो राज़ी हो जा और इस काम को मेरे लिए बेहतरीन कर दे। तो दुआ मांगने के भी तरीके होते हैं। हमने खैर हमारी दुआएं भी सही नहीं होती, इंशाल्लाह किसी आगे की वीडियो में इस टॉपिक को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बस देखिए, किचन में साथ साथ आज मैंने घर की रोटियां बनाई थी, क्योंकि अयान ने कहा था कि अम्मा मुझे घर की रोटी खानी है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। और आटा भी इतने टाइम से पड़ा था और मैं रोटियां बना ही नहीं रही थी। रोटी बनाने के बाद है ना अच्छा खासा मैस हो जाता है, तो उसको प्रॉपर उसी वक्त क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे मुझे है ना कबाब भी बनाने थे। मतलब आलू तो मैंने बॉईल कर लिए थे और अब आलू के अंदर मुझे सारा मसाला डालना था। तो ये ना चिकन था, चिकन भी बॉईल हो चुका था, मैं इसको अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस कर रही थी, मतलब हाथों से ही इसको टुकड़े कर रही थी। और फिर मैंने आलू ले लिया था और मैशर की मदद से उसको मैश कर रही थी, क्योंकि अच्छा खासे गरम गरम आलू थे, ज़बरदस्त किस्म के, ये देखिए इस तरह से। और बड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है भाई इस तरह से आलू को मैश करने के लिए। खैर, मैंने आलू के अंदर चिकन डाल दिया और साथ साथ जितना भी था ना वो ग्रीन चिली, हरा धनिया ये डाल दिया, थोड़ा सा मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी थी इसके अंदर, और फिर इसमें हल्दी डाली थी थोड़ी सी। इसके बाद इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया था और साथ साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर लिया था। अच्छा हाँ, इसके अंदर मैंने ना वो भी ऐड किया था, वो जो स्टीम मसाला मैंने बनाया हुआ था ना वो ऐड किया था, थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड किया था, और फिर अच्छी तरह से इसको मैंने हाथों से ही मैश कर लिया था। मुझे ना वो ग्लव्स वगैरह पहनना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो बस ये सारे काम करने से पहले मैं अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ और हाथों से ही करती हूँ। बस फिर मैंने टिकिया बना ली थी, तकरीबन कुछ 5-6 टिकिया ही बनी थी। खाना मुझे सिर्फ मुझे और अयान को ही था,
तो बस मैंने 5-6 कबाब की इस तरह से चिकन और आलू के कबाब की टिक्कियाँ बना ली थी। फिर एक अंडा तोड़ा, उसको अच्छी तरह से फेंटा, उसके अंदर मैंने ऐड किया थोड़ा सा पानी, चाट मसाला, नमक और फिर अगेन उसको अच्छी तरह से फेंटा और फिर कबाबों को अंडे के अंदर अच्छी तरह से लपेटा, बहुत ही अच्छी तरह से। थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया था, देखिए इस तरह से, और बस कबाबों को लपेट के मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था। मज़ेदार यमी से बने थे ये कबाब, इतने टेस्टी थे क्या ही बताओ। अभी भी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, क्योंकि वॉइस ओवर काफ़ी टाइम बाद हो रहा है इस वीडियो का, मेरे पास वीडियो पेंडिंग में पड़ी होती है, तो बड़े ही मज़े के बने थे कबाब। मुझे अभी भी याद आ रहा है, टेस्ट मुँह में आ रहा है। बस खैर मैंने कबाब फ्राई कर लिए और फिर मैंने और अयान ने इसको बहुत मज़े लेके बहुत इन्जॉय के साथ खाया। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, सब की हाजतों को पूरा करे, आमीन सुम आमीन।